हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोहन सिंह चौधरी आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं दिव्य दृष्टि के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं ये कहूंगा कि आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पटवार की, चाहे चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रेलवे की, चाहे दिल्ली पुलिस की, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, चाहे तैयारी कर रहे हैं आप राजस्थान पुलिस की, कोई भी तैयारी, चाहे आप राजस्थान की भर्तियों की तैयारी, चाहे केंद्र की भर्तियों की तैयारी आप कर रहे हैं, तो मैं यहां पर इस वीडियो के माध्यम से ये बताने के लिए उपस्थित हुआ हूं कि आप कैसे स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं। हालांकि आप सारे विद्यार्थी बहुत अच्छे से जानते हैं, खूब अच्छे से समझदार हैं, ठीक है, परंतु वे विद्यार्थी जिनके लिए इस वीडियो को बनाने से हेल्प मिलती है, तो मेरा उद्देश्य भी सफल हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प प्रदान करती है तो मेरा उद्देश्य जो है वो निश्चित तौर पर 100% सफल होगा। पर जो विद्यार्थी ऑलरेडी ही बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी रखते हैं, जो विद्यार्थी बहुत एक्सपीरियंस जो हैं, बहुत अनुभवी हैं, तो उनको तो ये वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका तो निश्चित तौर पर जो मैं वीडियो के अंतर्गत बता रहा हूं वो पहले से ही ऑलरेडी प्लान बना हुआ है। दोस्तों, मैं सीधे ही मुद्दे की चर्चा करता हूं। स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट स्टडी क्या होती है, पहली बात तो ये जाने, ठीक है ना। तो मैं एक बात के साथ में इस वीडियो को शुरू कर रहा हूं। आप जिद्दी हैं और आपकी जिद आपको ही पूरी करनी है, ठीक है, और आपकी जिद भी सकारात्मक होनी चाहिए। स्मार्ट स्टडी क्या है? स्मार्ट स्टडी का मतलब है कम समय में अधिक से अधिक चीजें जो है उपलब्ध करना और अधिक से अधिक चीजें जो है प्राप्त करना, कम समय में बेहतर से बेहतर परिणाम प्राप्त करना, ये स्मार्ट स्टडी होती है। स्मार्ट स्टडी में क्या क्या चीजें शामिल हम कर सकते हैं, कौन कौन से पॉइंट अपन शामिल कर सकते हैं स्मार्ट स्टडी में? तो देखिए दोस्तों, एक एक पॉइंट पर आप लोग ध्यान रखना है। आप लोगों को ये केवल 5 से 7 मिनट की वीडियो है। 5 से 7 मिनट में आप लोगों को बहुत हेल्प मिलने वाली है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं, वे विद्यार्थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। समय समय पर इस प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, इसमें कौन कौन से पॉइंट शामिल हो सकते हैं? पहला पॉइंट शामिल हो सकता है टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। आगे मैं चर्चा करूंगा इन बिंदुओं की। तो टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट इसमें शामिल कर सकते हैं स्मार्ट स्टडी में टारगेटेड प्रिपरेशन, यानी लक्ष्य आधारित तैयारी। आपके लक्ष्य आधारित तैयारी होनी चाहिए। अगर आप पटवार की तैयारी कर रहे हैं, या आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो संबंधित तैयारी पर आप, संबंधित लक्ष्य पर आप पूरी जान झोंक दें और उसके लिए बेहतर से बेहतर रणनीति बनाएं आप। रिवीजन स्ट्रेटजी, दोहराव की रणनीति। रिवीजन बहुत जरूरी है किसी भी चीज का। अगर आप बोलना सीखना चाहते हैं तो बोलने के लिए जो है बहुत ज्यादा क्या करना पड़ता है? दोहराव करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। पढ़ने के लिए भी अभ्यास करना पड़ता है, पानी पीने के लिए अभ्यास करना पड़ता है, खाना खाने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो बिना अभ्यास के आती है। विराट कोहली भी बेहतर से बेहतर क्रिकेटर है, उसका कारण सिर्फ एक है कि उसने बेहतर से बेहतर अभ्यास किया है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान है कि उसका कारण है कि उसने बेहतर से बेहतर अभ्यास किया है। रोनाल्डो, क्रिस्टोफर रोनाल्डो एक बेहतरीन फुटबॉलर है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ कारण है कि वो अभ्यास उसने बहुत शानदार किया है। तो दोस्तों, दोहराव की रणनीति आपकी होनी चाहिए। एक प्रायोरिटाइजेशन जो है, आपकी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पहले पढ़े। जो जिन टॉपिकों की प्रायोरिटी है, जो टॉपिक्स इंपोर्टेंट हैं, उन टॉपिक्स को आप पहले पढ़े। जैसे आप लोगों ने देखा है, एक तो जीके वाला पोर्शन है जिसमें 10 से 12 सब्जेक्ट आ रहे हैं, 8 सब्जेक्ट आ रहे हैं, ठीक है, और 50 नंबर का आ रहा है वो सब्जेक्ट, और जिसमें 8 टॉपिक हैं, यानी 8 बुक्स हैं, 8 बुक्स पढ़ रही हैं, 8 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। और एक तरफ मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में केवल आपको 10 प्रश्नावली पढ़नी है, और 10 प्रश्नावली में आपको जो है 20 अंक की आनी है वो। तो आप किसको पढ़ना पसंद करेंगे? बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, 8 पुस्तकें पढ़ते हैं, यानी जीके उनको अच्छी लगती है, जीके पढ़ते हैं। भाई, अच्छी लगे जो सब्जेक्ट वो पढ़ो, इसमें आपकी ये हॉबी पर डिपेंड करता है, रुचि पर डिपेंड करता है। परंतु आप फिर भी ये नहीं कह सकते कि सर जीके में पूरे से पूरे अंक लाए जा सकते हैं, पर मैथमेटिक्स में ये कह सकते हैं कि सर पूरे में से पूरे अंक लाए जा सकते हैं। अच्छा अभ्यास अगर है तो, अच्छा अगर हम वर्क कर रहे हैं, अच्छा मेहनत अगर हम कर रहे हैं, तो मैथ में पूरे आ सकते हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट पहले तैयार करो जो इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे टॉपिक्स भी पहले तैयार करो जो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। एक आपको टेक्नोलॉजिकल यूज,
आप लोग ऐप्स का यूज कर सकते हो, विभिन्न कोचिंग चैनलों के ऐप्स हैं, हमारे दिव्य दृष्टि का भी एक बहुत शानदार ऐप्स है, उस ऐप्स से आप बहुत सारे कोर्स आप लोग ले सकते हैं, बहुत सारी टेस्ट सीरीज उस ऐप्स में डली हुई हैं, बहुत सारे टीचरों की क्लास उसमें डली हुई हैं, बहुत सारे टीचरों का जो है उसमें परिचय डला हुआ है, बहुत सारे जो है पुस्तकों के बारे में उसमें चर्चा की गई है। और इस YouTube चैनल के माध्यम से भी आप लोग जो है जानकारी ले सकते हैं, सभी टीचरों की वीडियो अलग अलग डली हुई हैं, अलग अलग सब्जेक्ट की वीडियो जो आप देख सकते हैं। अगर अच्छी वीडियो है, काम की वीडियो है, अब जैसे मान लो आप तैयारी तो पटवार की कर रहे हैं और वीडियो IAS की देख रहे हैं, तो वो बात गलत है भाई, ठीक है ना, ये स्मार्ट स्टडी के अंतर्गत नहीं आता है। एक नोट्स तो आप प्रॉपर बनाएं, नोट्स भी दो तरीके के होने चाहिए, एक तो आप ध्यान रखना रिवाइज करने के लिए बड़े नोट्स बना सकते हैं अगर आपके पास समय है तो, एक आप शॉर्ट नोट्स बनाएं और शॉर्ट नोट्स में वही चीजें होनी चाहिए जनरली जो आपके प्रश्न गलत हुए हैं उन प्रश्नों को ही शॉर्ट नोट्स में शामिल करें और परीक्षा के टाइम पर अंततः ऐसे प्रश्नों को ही आप पढ़ करके जाएं, इससे बहुत आपको हेल्प मिलने वाली है। तो इन बिंदुओं को हम शामिल करेंगे इसमें, ठीक है ना। अब देखो स्मार्ट स्टडी करने के तरीके, कैसे आप स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं, ठीक है ना। चाहे आप किसी भी भर्ती की जो है तैयारी कर रहे हैं, किसी भी जो है एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो स्मार्ट स्टडी करने के क्या तरीके आपके पास में होने चाहिए, क्या तरीके आपके पास में हैं, ठीक है ना। पहला, सिलेबस और पैटर्न को समझें। कई सारे विद्यार्थी यहां पर गलत करते हैं, ठीक है ना, अपने साथ ही गलत करते हैं, अपने माँ बाप के साथ में गलत करते हैं, और कई सारे विद्यार्थी बहुत एडवांस होते हैं। वास्तविकता में ऐसे विद्यार्थी जो एडवांस होते हैं तो उनके लिए तो मैं क्या ही कहूं, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो विद्यार्थी तो निश्चित तौर पर सफल होते हैं, निश्चित तौर पर सफल होते हैं ऐसे विद्यार्थी तो। पर जो विद्यार्थी गलत करते हैं, गलत क्या करते हैं कि वो कई बार सिलेबस को नहीं पढ़ते, कई बार बिना सिलेबस के पढ़ते हैं। जैसे कुछ विद्यार्थियों को मैंने सुना है कहते हुए कि यार अपने कल्चर आ रहा है, अपने जो है राजस्थान की हिस्ट्री आ रही है या भारत की हिस्ट्री आ रही है, अपने जो है भारत का भूगोल आ रहा है, अपने जो है अंग्रेजी आ रही है, अपने हिंदी आ रही, तो वो क्या करते हैं कंप्लीट टॉपिक पढ़ मारते हैं, कंप्लीट टॉपिक है उनको अच्छे से जो है क्लियर कर लेते हैं। लेकिन कंप्लीट टॉपिक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, उन्हीं टॉपिकों को आपको अच्छे से पढ़ना है और कई बार पढ़ना है। तो सबसे पहली बात तो आप सिलेबस को अच्छे से देखें और फिर परीक्षा पैटर्न को समझें। परीक्षा पैटर्न को समझने के लिए आपको क्या करना होगा, PYQs आपको लगाने होंगे या प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर आपको देखने होंगे, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर के यानी पिछले वर्षों के पेपर्स आप देखें तो पैटर्न आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि ऐसे प्रश्न पूछे गए थे। तो पहला, सिलेबस को अच्छे से समझें और ध्यान रखना परीक्षा पैटर्न को समझें। सिलेबस और परीक्षा पैटर्न को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी, मैं तो यही कहता हूं विद्यार्थी से कि आप सिलेबस को अच्छे से पढ़ें और सिलेबस के अनुसार अच्छे से पढ़ें। ये दोनों बातें मायने रखती हैं और दोनों बातों का अर्थ अलग अलग है, ठीक है। दूसरा, टाइम टेबल बनाओ। अब कई सारे विद्यार्थी टाइम टेबल बना देते हैं, उसमें खाने का टाइम टेबल भी जोड़ दिया, सोने का टाइम टेबल भी जोड़ दिया, मोबाइल चलाने का टाइम टेबल जोड़ दिया, टीवी देखने का टाइम टेबल जोड़ दिया, विद्यार्थियों ने घूमने का टाइम टेबल जोड़ दिया। अरे भाई ये टाइम टेबल थोड़ी है यार। टाइम टेबल आप बनाएं कि आपको इतने घंटे पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। आपको जो है इसी बीच में जो है 5-5 मिनट का गैप कब लेना है। एक कई सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, बहुत गलत करते हैं, ये करते हैं कि भाई ये 1 घंटे हिस्ट्री को पढ़ेंगे, फिर 1 घंटे इंग्लिश को पढ़ेंगे, फिर 1 घंटे पढ़ेंगे किसको, जो है कल्चर को, फिर 1 घंटे बाद में पढ़ेंगे किसको, हिंदी को। भाई ऐसा ना करो, ऐसा करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ऐसे आपका दिमाग जो है, मैं ये कहता हूं कि ऐसे आपको कम समझ में आएगा, ऐसे आपके अंक कम आएंगे, ध्यान रखना। हालांकि कुछ विद्यार्थियों की अगर कैपेसिटी है इस प्रकार से जो है ग्रहण करने की, तो विद्यार्थी बिल्कुल जीनियस होते हैं कि विद्यार्थियों की अलग अलग क्षमता होती है, ठीक है ना। कोई विद्यार्थी कैसे याद करता है, कोई कैसे याद करता है, पर मैं यही कहूंगा कि आप अपना टाइम टेबल बनाएं, उसको अच्छे से मेंशन करें, अपने संबंधित स्टडी रूम में उसको चिपका दें और उसके अनुसार आप 5 से 10 दिन 15 दिन चले और उसके बाद देखो कि क्या आपको फायदा उससे मिलने वाला है, क्या फायदा मिल सकता है। एक टॉपिक वाइज पढ़ाई करें आप। जैसे आपके हिंदी में कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं, संस्कृत में कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं। अगर आप संस्कृत रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं संस्कृत से, तो आप इंग्लिश के कौन कौन से टॉपिक्स दिए गए हैं। पटवार में आपके जो है मैथमेटिक्स के कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं। दिल्ली पुलिस में आपके जीके के कौन कौन से टॉपिक्स दिए हुए हैं।
तो आपके जो टॉपिक दिए हुए एक एक टॉपिक को आप क्लियर करें और बहुत कम समय में करें, ठीक है ना। सिलेबस जितना जल्दी आप पूरा करेंगे उतना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि दोहराने के लिए भी आपको समय चाहिए होता है, ठीक है ना। तो टॉपिक वाइज आप पढ़ाई करें। एक आपको मैंने आरंभ में ही बता दिया था वीडियो के, नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर दोहराओगे कैसे। और आप कहते हो कि सर किताबें हैं, किताबें भाई पढ़ने में बहुत ज्यादा समय लगता है। आप नोट्स बनाते चलो हैंड टू हैंड, ठीक है। नोट्स आपकी भाषा में हो सकते हैं, ठीक है ना, कि व्यक्ति की पर्सनल भाषा हो सकती है। अब जैसे मैं अटक अटक के बोल रहा हूं तो ये मेरी भाषा है, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं तेज बोल रहा हूं तो ये मेरी भाषा है, मैं जैसे स्लो बोल रहा हूं तो ये मेरी भाषा है। व्यक्ति की अपनी खुद की पर्सनल भाषा होती है, ध्यान रखना। हालांकि भाषा का एक ध्यान रखना, कह सकते हैं एक तत्व, एक कारक, एक माध्यम होता है व्यक्ति, तो जो अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाता है। तो देखो नोट्स की बात करें तो नोट्स आपको अच्छे से बनाने हैं। इसके अलावा आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स में मैं बता चुका हूं कि जो आपने गलतियां की हैं उन गलतियों को आप लिखें, जो आपने प्रश्नों में गलतियां की उन प्रश्नों को लिखें, और एग्जाम के समय उन्हीं प्रश्नों को दोहरा करके जाएं। मॉडल पेपर मॉक टेस्ट हल करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मैं ये कहता हूं कि आज के युग में अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट बात है एग्जाम को क्रैक करने की, एग्जाम की तैयारी करने की, 100% रिजल्ट प्राप्त करने का, तो कोई सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई पॉइंट है तो वो ये पॉइंट है, आप मॉडल पेपर जरूर हल करें। आपने 15 मॉडल पेपर हल करे, 15 मॉक टेस्ट अगर आपने लगाए, तो निश्चित तौर पर आप न केवल परीक्षा के पैटर्न को समझ जाएंगे, न केवल आप सिलेबस को समझ जाएंगे, न केवल प्रश्नों का लेवल समझ जाएंगे, न केवल आप जो है आपकी रणनीति पर आपने कितना काम किया इसको समझ जाएंगे, न केवल आप इसको समझ जाएंगे कि आपने कितनी मेहनत की है, ठीक है, और आपका रिजल्ट कैसा हो सकता है। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं मॉडल पेपर पर। अगर आप इस प्रकार की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, मॉडल पेपर ज्वाइन करते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको इससे बहुत अमूलचूल फायदा मिलने वाला है, बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। ये पॉइंट तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपकी स्ट्रेटजी में, ठीक है। अगली बात, प्रीवियस वर्ष के पेपर देखें, भाई जरूर देखना चाहिए। प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनसे तो अपन को पता लगेगा कि पिछली बार जलवायु से प्रश्न पूछा था, कि भाई प्रतिशत से प्रश्न पूछा था, कि पिछली बार जो है मिट्टी से प्रश्न पूछा था, या पिछली बार अकबर से प्रश्न पूछा था, या पिछली बार लोकगीत से प्रश्न पूछा था। तो ये किससे पता लगेगा भाई, ये प्रीवियस ईयर के पेपर से पता लगेगा। और आपको ये भी पता लगेगा कि इसका मतलब बोर्ड के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में ये भी कहूंगा कि आप संबंधित जो है परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं उसके प्रीवियस पेपर तो आपको देखने ही है, पर संबंधित जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं और उसमें जो जो विषय आपके आने वाले हैं उन विषय के आप अलग पेपर भी देख सकते हैं। जैसे मैं पटवार की तैयारी कर रहा हूं, अब मेरे पटवार में मान लो कल्चर आ रहा है, ठीक है भाई साहब, तो कल्चर की मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो जितने भी है, चाहे वो स्टेनोग्राफर में हो, चाहे आपके चतुर्थ श्रेणी में, चाहे आपके वीडियो में, चाहे आपके जो है, हालांकि चतुर्थ श्रेणी तो पहली बार हो रही है, तो चाहे आपके दिल्ली पुलिस में है, चाहे किसी में, अब अगर कल्चर के क्वेश्चन हैं तो वो मुझे देखने चाहिए। और जो जो टॉपिक दिए हुए हैं उन टॉपिक के क्वेश्चन तो देखने ही चाहिए। हालांकि हमारे इस चैनल के माध्यम से जल्दी ही हम लोग जो है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनकी जल्दी ही आपके सामने वीडियो लाने वाले हैं। आगे देखो नेक्स्ट, एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। टेक्नोलॉजी का आप दुरुपयोग ना करें, इस्तेमाल करें उसको, ठीक है, और पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आप वास्तव में अगर फायदा मिलता है तो टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग नहीं करना है। ये नहीं कि भाई रील्स देखने लगे तो रील्स ही स्क्रॉल करे जा रहे हैं, ठीक है। बहन की रील्स देखी तो भाई साहब बहन की याद आ गई, उसको फोन मिला दिया। भाई की रील्स देखी, भाई की याद आ गई, भाई को फोन मिला दिया। पिताजी की रील्स देखी, पिताजी की याद आ गई, उनको फोन मिला दिया। दोस्त की याद आ गई, भाई साहब दोस्त की रील देखने से उसको फोन मिला दिया। तो रील्स ना देखें आप भाई साहब, रील्स में समय जाया ना करें, सोशल मीडिया पर समय जाया ना करें। आपको अगर समय जाया ही करना है, समय आपको देना ही है, तो आप स्टडी वाली जो आपने लक्ष्य बना रखा है वो लक्ष्य से संबंधित आप वीडियो देखें। अगर आप लोगों को ध्यान रखना शेयर मार्केट में जाना है, शेयर मार्केट आपका लक्ष्य है, तो आप शेयर मार्केट की ही वीडियो देखें, ध्यान रखना। तो बच्चों ध्यान रखें, टेक्नोलॉजी का उपयोग करें,
तो कोचिंग्स चैनल हैं, जो विभिन्न कोचिंग्स हैं जो अच्छा काम कर रही हैं, अच्छे जो टीचर्स हैं उनके ऐप्स बने हुए हैं, उन ऐप्स पर आप जुड़ सकते हैं। हमारी भी दिव्य दृष्टि जो है टीम का एक ऐप्स बना हुआ है, दिव्य दृष्टि क्लासेज, आप वो डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी टीचर का कोर्स परचेज कर सकते हैं। पर कोर्स आपको मात्र इतने रुपए में मिलेगा जितने में आपका 1 महीने का रिचार्ज डलता है। बार बार इसी चीज को मैं कहता हूं, ध्यान रखें। तो इस्तेमाल करें टेक्नोलॉजी का। आप रिवीजन करना जरूरी है भाई, रिवाइज करना जरूरी है। रिवीजन नहीं किया तो फिर क्या किया? दुनिया में आए हैं और अपन ने स्टडी की है और रिवीजन नहीं किया तो फिर क्या किया? रिवीजन, अभ्यास करना बहुत जरूरी है। बिना अभ्यास के कुछ नहीं हो सकता। बिना अभ्यास के आप कंप्यूटर नहीं चला सकते, बिना अभ्यास के मोबाइल नहीं चला सकते, बिना अभ्यास के आप गाड़ी नहीं चला सकते, मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, आप खाना नहीं खा सकते, आप पानी नहीं पी सकते, बिना अभ्यास के आप बात नहीं कर सकते, बिना अभ्यास के आप पढ़ नहीं सकते, बिना अभ्यास के लिख नहीं सकते। दुनिया में जितनी भी चीजें चल रही हैं सब अभ्यास के दम पर चल रही हैं। ध्यान रखना, जिसने जितना अभ्यास किया है वो उतना ही पारंगत है। अभ्यास करना बहुत जरूरी है। आप जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आगे जाएंगे। अगर आपने अभ्यास कम किया तो आप पीछे रह जाएंगे। तो अभ्यास जितना करें उतना बेहतर है, रिवीजन जितना करें उतना बेहतर है, ठीक है ना। किसी भी चीज को आपने पढ़ा, अब की बार आपको हो सकता है उस टॉपिक को पढ़ने में 3 घंटे लग रहे हो, अगली बार उसको पढ़ने में 1 घंटा लगेगा, उससे अगली बार 20 मिनट लगेगी, उससे अगली बार आप 5 मिनट लगेगी। आपको केवल ये देखोगे कि यार क्या क्या गलतियां थी इसमें। तो प्यारे बच्चों, आप अभ्यास जरूर करें, आपका समय घटता चला जाएगा, आपका जो है स्तर IQ बढ़ता चला जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक अच्छे अध्यापकों, पुस्तकों और संबंधित व्यक्ति से सलाह जरूर लें आप। अच्छे अध्यापकों जो सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज रखते हैं, एग्जाम के बारे में नॉलेज रखते हैं, ऐसे अध्यापकों से आप सलाह ले सकते हैं। इवन इफ अगर आपका कोई अच्छा साथी है, अगर कोई अच्छा जो है स्टडी कर रहा है, अच्छी मेहनत कर रहा है, ऐसे विद्यार्थी से भी आप सलाह ले सकते हैं, आपके साथी से सलाह ले सकते हैं। यही नहीं, आप अच्छी पुस्तकों से भी सलाह ले सकते हैं। अच्छी पुस्तक आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि आप लोग अगर राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं तो कक्षा 9th 10th 11th 12th की आप राजस्थान जीके की पुस्तकें पढ़ सकते हैं। अगर आप जो है इंडियन जीके तैयार करना चाह रहे हैं तो आप एनसीईआरटी कक्षा 6 से 12 तक की पुस्तकों से हेल्प ले सकते हैं। तो आप लोग अच्छी पुस्तकों से भी हेल्प ले सकते हैं, ये भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और देखो, संबंधित व्यक्ति से सलाह ले सकते हैं। संबंधित व्यक्ति, मान लो कोई दिल्ली पुलिस में लगा हुआ है, अभी पिछली भर्ती में लगा है, उससे पूछिए आप कि भैया कैसे तो फिजिकल होता है, कितने नंबर फिजिकल में चाहिए, या नंबर अगर होते हैं तो अच्छा कैसी रनिंग मेरी होनी चाहिए, ठीक है ना, कैसा मैं एग्जाम दूं, कितने नंबर लेकर के आऊं एग्जाम में कैसा कंपटीशन होता है, यानी कंपटीशन में मुझे करना क्या है, उस एग्जाम हॉल में कैसे स्ट्रेटजी रखनी है, तो उससे आप सलाह ले सकते हैं। ये भी एक बेहतरीन पॉइंट है, जरूर लें। मैं तो ये कहता हूं इस पॉइंट पर भी विशेष फोकस करें। एक कठिन टॉपिक्स, अधिक अंक वाले टॉपिक्स पर विशेष फोकस रखें। बिल्कुल भाई, कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं कठिन होते हैं और एग्जामिनर को भी पता है कि भाई ये कठिन टॉपिक्स है। विद्यार्थी क्या होता है कि ऐसे कठिन टॉपिक्स को मिस कर देता है, स्किप कर देता है, छोड़ देता है कि यार क्या इन टॉपिक्स को पढ़ना है, इनसे प्रश्न नहीं आएगा, ऐसा सोच लेता है विद्यार्थी। अब उसको पता है एग्जामिनर को भैया ये कठिन टॉपिक था, विद्यार्थी ने कम से कम पढ़ा होगा, तो ऐसे में एग्जामिनर उन्हीं टॉपिक से ज्यादा प्रश्न देता है। आपने अक्सर आए दिन देखा होगा जब आप पेपर देते हैं तो आपको बाद में पता चलता है कि यार इस टॉपिक से प्रश्न नहीं आना चाहिए था, फिर भी आ गया, यार कितना डिफिकल्ट प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों, ऐसे टॉपिक्स जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, ऐसे टॉपिक्स आप जरूर पढ़ें। और ऐसे टॉपिक्स जो ज्यादा वेटेज के हैं, जिनसे प्रश्न बनेगा ही बनेगा, ऐसे टॉपिक्स को तो आप जरूर पढ़ें। हालांकि सारे टॉपिक्स पढ़ने जरूरी हैं, पर ये 2 टॉपिक्स कठिन वाले और जो अधिक अंक के हैं, उन टॉपिक्स को तो आप अच्छे से करें, उनको तो स्किप करें ही नहीं। मैं ये कहता हूं सिलेक्शन में सबसे ज्यादा योगदान उन्हीं टॉपिक्स का रहता है। एक आप लोग देखें, स्मार्ट स्टडी के क्या फायदे हो सकते हैं, आपको क्या क्या फायदा स्मार्ट स्टडी से मिल सकता है। ठीक है, अगर आपके पास समय कम है, अगर आपके पास समय ज्यादा है तो खूब पढ़ो, अच्छी बात है, पढ़ना जीवन में पढ़ते रहना चाहिए। वैसे भी अधिगम क्या कहता है, अधिगम यही कहता है कि जीवन भर व्यक्ति सीखता है, जन्म से लेकर के और जब तक उसकी मृत्यु होती है तब तक वो सीखता ही है, तब तक अधिगम चलता रहता है। ठीक है ना, बुढ़ापे में व्यक्ति सीखता है, जवानी में भी सीखता है और बाल्यावस्था में भी सीखता है, ठीक है ना, शैशव अवस्था में भी सीखता है। तो स्मार्ट स्टडी के क्या फायदे हैं?
फायदा नंबर 1, समय की बचत होती है इससे। अब आप अनर्गल पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, ठीक है, आपके आ भारत का इतिहास रहा है और आप भाई साहब वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, आपके आ भारत का भूगोल रहा है, आप वर्ल्ड भूगोल भी पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हैं। तो आप एक तो समय की बचत होगी इससे भैया, नंबर 1 बात आपको पता लगेगा, सिलेबस के अनुसार पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक बचत होगी। दूसरा, बेहतर रिवीजन होगा, बिल्कुल बेहतर रिवीजन होगा भैया। अगर स्मार्ट स्टडी करते हैं और वो पॉइंट अप्लाई करते हैं तो रिवीजन बेहतर ही होगा। एक आत्मविश्वास में वृद्धि, जब आपका रिवीजन बेहतर हो जाएगा, आप स्मार्ट स्टडी से गुजर जाएंगे, स्मार्ट स्टडी कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे, समय प्रबंधन कर लेंगे, महत्वपूर्ण टॉपिकों पर फोकस कर लेंगे, तो निश्चित तौर पर आप में आत्मविश्वास आ जाएगा। मॉक टेस्ट लगाने से, मॉडल पेपर हल करने से तो बहुत ज्यादा आत्मविश्वास आ जाएगा, ठीक है ना। टॉपिक्स की गहरी समझ, आपको टॉपिक्स की गहरी समझ कब समझ में आएगी, आपको टॉपिक्स की गहराई कब पता लगेगी, जब आप जो है इस स्टडी से गुजरेंगे, जब आप इस प्रिपरेशन से गुजरेंगे, तब आपको टॉपिक्स की गहरी समझ होगी कि वास्तव में इस प्रकार के टॉपिक्स और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक, आपके एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन, बिल्कुल इससे आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे भाई। एग्जाम में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन क्यों कर पाएंगे, क्योंकि आपको एक तो ये पता लग जाएगा कि पिछली बार क्या पूछा था, एक ये पता लग जाएगा कि किस प्रकार का ट्रेंड क्वेश्चनों का चल रहा है, बोर्ड कैसे प्रश्न पूछ रहा है, एक आपको ये पता चल जाएगा कि भाई कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आने हैं, एक आपको ये पता चल जाएगा कि जो है पिछली बार मेरिट कितनी रही थी, अब इस बार कितनी हो सकती है, ठीक है ना, मुझे एग्जाम हॉल में करना क्या है। तो कुल मिला के एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाओगे आप, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो बेहतर प्रदर्शन ऑटोमेटिक ही होगा। बेहतर परिणाम, अब जब आपका प्रदर्शन बेहतर है, आत्मविश्वास आपका हाई लेवल का है, जब आप अच्छे लोगों से सलाह ले चुके हो, अच्छी पुस्तक पढ़ चुके हो, आप जो है पैटर्न को समझ चुके हो, सिलेबस को समझ चुके हो, आपने तैयारी अच्छी की है, आपने नोट्स अच्छे बनाए, आपने शॉर्ट नोट्स अच्छे बनाए, तो निश्चित तौर पर आपका परिणाम भी बेहतर मिलेगा, आपके हक में मिलेगा। निश्चित तौर पर आपका परिणाम सकारात्मक होगा, 100% सकारात्मक होगा, ऐसा मैं दिल से कह रहा हूं, ध्यान रखना। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी जो है वीडियो आपकी अगर थोड़ी बहुत भी हेल्प करती है, अगर आपको लगता है कि बड़े भाई होने के नाते मैंने, अगर आपके बड़े भाई या छोटे भाई जो भी आप समझे, आप अपना दोस्त समझे, ठीक है ना, अगर आपको लगता है कि हाँ ये हेल्पफुल वीडियो है, तो जरूर इसके बारे में कमेंट करें। और मैं यही कहता हूं कि कमेंट भले ही आप करें ना करें, आप वीडियो को लाइक भले करें ना करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, परंतु आप खुद पॉजिटिव रहें। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जल्दी से जल्दी आपको सफलता मिलेगी, ऐसी ईश्वर से दुआ करता हूं, कामना करता हूं। और सब लोगों का साथ मुझे इस चैनल पर चाहिए, तो मैं लगातार और इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों को बनाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत सभी को, थैंक यू।